ये जी इतिहास में पहली बार है जो पक्के रोड को कच्चा किया जा रहा है। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि गड्ढों के अंदर सड़क है या फिर सड़क के अंदर गड्ढे हैं? अगर आप किसी भी लेडीज की डिलीवरी हो तो आप अगर मान लो वो लेडीज मिलगेट से ऑटो में बैठ के चलेगी ना, वो लोहरा चौक से पहले ही ऑटो के अंदर डिलीवरी हो जाती है। आप ये बताओ, इतने खड्डे इतने महसूस होते हैं, बताओ क्या करेंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि विधायक ने यहाँ पर ये मिट्टी नहीं डलवाई जा रही है, बल्कि ये A ग्रेड की सीमेंट है। ये सीमेंट है 240 ग्रेड की, कभी देखी आपने? इसकी फैक्ट्री डॉक्टर कलम गुप्ता घर पे लगी हुई है। ये तो सबसे बढ़िया सीमेंट समझ रखी है हमारे विधायक ने। बीजेपी और कांग्रेस के राज के अंदर किस सरकार ने अच्छी सड़क बनवाई है? गड्ढे कौन से राज में ज्यादा हुए हैं? जो कि 4 दिन बाद में बारिश आते ही यहाँ जो है ना गड्ढों में भर के चले जाते हैं, सड़क फिर टूट जाती है। ये उनके नाम की सीमेंट है और वो भी A ग्रेड की। हाथ के अंदर लेकर के दिखाना चाहूंगी, ये आपके शहर की सीमेंट है जो ऐसे उड़ रही है। इस तरीके की टूटी फूटी रोड के ऊपर खींचते तो कितना पसीना बह जाता है दिन में? बहुत ज़्यादा बहता है। बहुत ज़्यादा बहता है। कितनी तकलीफ होती है? बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। टेम्परेरी काम करते हैं, बस टूट जाता है 6 महीने। माल में घटिया लगाया जाता है। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। एक अनोखी तस्वीर आपको दिखाने वाली हूं, देख करके चौंक मच जाइएगा, क्योंकि ये तस्वीर जो आप लोग देख पा रहे हैं, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि गड्ढों के अंदर सड़क है या फिर सड़क के अंदर गड्ढे हैं? यहाँ के लोगों का कहना है कि विधायक ने यहाँ पर ये मिट्टी नहीं डलवाई जा रही है, बल्कि ये A ग्रेड की सीमेंट है। हालांकि यहाँ के लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं तो इन्हीं से पूछ लेते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहले तो आप ही कह रहे थे कि A ग्रेड की सीमेंट जो है विधायक कमल गुप्ता ने स्पेशल मिलगेट रोड के लिए बनवाई है, ऐसा क्यों? ऐसा ये है जी, ये सड़क साल में 1 साल हो गया उसके बने को। ये चलती है 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना। उसके बाद में इन्होंने एक वो सोच लिया, कारनामा देखा भी, मान लो ये जो सीमेंट है ये मिट्टी नहीं है। कौन कहता है ये मिट्टी है? ये सीमेंट है 240 ग्रेड की, कभी देखी आपने? इसकी फैक्ट्री डॉक्टर कलम गुप्ता घर पे लगी हुई है। ये ना हर महीने 15 दिन के अंदर आते हैं, मिट्टी के हो जाते हैं फारिग, काम इनका हो जाता है बस फारिग, ये मतलब इनका। अच्छा ये बताइए, लगभग कितने सालों से मिलगेट एरिया में रह रहे हैं? मैं जी कम से कम तो 30 साल हो गए रहता हूँ। ठीक है, मुझे ये बताइए कि इन 3 सालों के अंदर कितनी बार ये सड़क बन चुकी है, कितनी बार इसके गड्ढे हो चुके हैं, कितनी बार गड्ढों को भरा जा चुका है, और अब जो ये मिट्टी यहाँ पर रखी गई है, क्या लगता है कि बारिश के मद्देनजर रखी गई है? क्योंकि बारिश आते ही मुझे लगता है यहाँ पर जन सैलाब आ जाता है। हाँ जी, यहाँ पे जी एक बात है, बारिश आते नहीं, यहाँ पानी रुकता है। पानी रुकने के बाद में मिट्टी तो अब बह जाएगी, नीचे रहेंगे पत्थर ऊपर आती, क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट होते ही पत्थर लगेंगे, गाड़ियों में शीशे फूटेंगे, कोई ना कोई तो होगा ना। अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी आप कह रहे थे विधायक कमल गुप्ता के बारे में भी बता दीजिए, क्या कुछ है? ये जी एक बार तो उनको रोका था, आपने मोहल्ले वालों ने पूछा था भी आपका माली विकास कर दो, उन्होंने पहले आपका विकास कभी हुआ नहीं हुआ, बोला भी आपका कुछ नहीं हो सकता। ये उन्होंने ये जवाब दिया, आप बताओ। अच्छा मुझे आप लोग बताइए कि कितनी बार ये बन चुकी है सरकार? किसान लग रहे हैं मुझे, ये बताइए कि कितनी तकलीफें आती हैं? मैं बलराज कामरेड तिब्बत थाना हिसार शहर हिसार से। ये सड़क नवंबर 2016 में बननी शुरू हुई थी। धनखड़ साहब ने इनका उद्घाटन किया था और माननीय हमारे MLA साहब, उस जो संसदीय सचिव थे, वो भी मौके पे हाजिर थे और अपना संबोधन दिया था जनता को, हम भी वहाँ सुन रहे थे। तो उस टाइम ये कहा गया था विधायक की तरफ से कि कांग्रेस जो सड़क बनाती थी ना, वो 2-3 साल में टूट जाती थी। ठीक है। और जो बीजेपी सड़क बनाती है वो 50 साल चलती है। लेकिन ये जो सड़क बनते हुए 2 साल लगे और उन 2 सालों में 50 बारी ये सड़क जो है ना टूटी और पैच वर्क हुए बनते हुए, और अब इसको बने हुए लगभग 2 साल से ऊपर हो गया। और 2 साल से ऊपर होने के बाद में ये सड़क के अंदर अब जो है ना सड़क नहीं है, कहीं भी सड़क आप देख लीजिएगा पूरा मेलगेट से। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि बीजेपी और कांग्रेस के राज के अंदर किस सरकार ने अच्छी सड़क बनवाई है? देखो दोनों राज एक से हैं। राजा में तो गड्ढे कौन से राज में ज्यादा हुए हैं? दोनों राज एक से हैं जी, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। चाहे कोई राज आ जाओ, कुछ आ जाओ, मिलगेट रोड का कभी सुधार होया है? महीना को होया है, महीने बाद में फिर वही हालात हमें यहाँ। तो क्या है, सरकार पैसे खाती है या फिर जो ठेकेदार है वो पैसे खाते हैं, या फिर मिल गेट में ये सोचते हैं कि भाई मिल गेट के लोग यहाँ मान ले
अनपढ़ लोग होंगे या बेवकूफ़ लोग होंगे, ये हमारे को बना रहे हैं बेवकूफ़। भाई क्या पता सरकार इनको बेवकूफ़ समझती हो या फिर सरकार इनको बेवकूफ़ बना रही है। ये अगर आप लोग मिलगेट में रहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। मुझे ये बताइए, आगे मैं जा करके देख करके आई हूँ, दुकानदारों का आरोप है कि सिर्फ मिट्टी से सड़क बनाई जा रही है, लेकिन मिट्टी के अंदर ना तो तारकोल रुकता है ना ही सीमेंट रुकती है। कैसे मिट्टी से सिर्फ सड़क बनाई जा रही है? क्या मिट्टी फेविकोल है? कौन कहता है ये मिट्टी है? ये तो सबसे बढ़िया सीमेंट समझ रखी है हमारे विधायक ने और मार्केट कमेटी के लोगों ने, जो कि 4 दिन बाद में बारिश आते ही यहाँ जो है ना गड्ढों में भर के चले जाते हैं और सड़क फिर टूट जाती है। ये उनके नाम की सीमेंट है और वो भी ए ग्रेड की। ये कोई घटिया वाली सीमेंट नहीं लगाने लग रहे। ये देख लो आपके सामने ये ढेर पड़ा हुआ है, आप ढेर दिखाओ ये। और पूरी सड़क यहाँ तक, यहाँ से लेके मिलगेट तक की एक साइड की सड़क पूरी मिट्टी की बढ़ा दी गई है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आगे एक सड़क बन रही है, यानी कि मेला ग्राउंड जहाँ खत्म होता है उससे आगे सड़क बन रही है, लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि वो सड़क बिल्कुल सही थी, लेकिन फिर भी उस सड़क को तोड़ा गया, फिर 2 साल तक बनाई नहीं गई, अब दोबारा से बनाई जा रही है। क्या लगता है ये क्या हो रहा है? सड़क बनाई जाती है, तोड़ दी जाती है और जो टूटी हुई सड़क है उसकी भरपाई नहीं की जाती। देखो मैम, इस शहर का ये शहर निगम बन चुका है और निगम के 2 मालिक हैं, 2 के भी नहीं 4 मालिक हैं। बरवाड़ा हल्के का एमएलए का एरिया आता है, वो उधर नलवा एरिया का आता है और ये पूरा शहर जो है ना विधायक जी के अंदर आता है और हमारे मेयर साहब हैं इस पूरे एरिया के मालिक। और ये मार्केट कमेटी के द्वारा बनाई गई रोड है और मार्केट कमेटी के द्वारा बार बार हमें हमारे एमसी ने बाकायदा लिखित में दिया कि कोई पैच वर्क नहीं करना, कोई मिट्टी रोड़े नहीं डालने। उसके बावजूद ये मिट्टी डाल करके पैच वर्क करने लग रहे हैं और मिट्टी का पैच वर्क मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा मुझे ये बताइए कि ठेकेदार से क्या आप लोगों ने बात की है? ठेकेदार मिलता ही नहीं, ठेकेदार को हम क्या जाना है, हमारा क्या काम है ठेकेदार से? हम तो महकमे के लोगों से मिल सकते हैं या हमारे चुने हुए नुमाइंदों से बात करेंगे। हम जय साहब आ रहे हैं अभी। अच्छा जय साहब यहाँ पे आएंगे और उनको भी जो यहाँ जो लोग मिट्टी डलवा रहे थे वो अब मिट्टी जो डालने वाले तो हैं, लेकिन उनका जो मेन था जो वो यहाँ से भाग गया। ये बताइए कि कितना डर लगता है बारिश के दिनों के अंदर इस रोड से निकलने में? ऐसा जी, बारिश में तो देखो जो रोडे हैं वो तो नीचे पानी में होते हैं, बाइक वाला जाएगा रोडे से, बाइक फिसला और उसका सिर लगा, वो बंदा वहीं मर जाएगा। उसका कौन जिम्मेवार है? सरकार है या फिर रोड वाले जो हैं, मार्केटिंग कमेटी वाले हैं? इसका कोई जिम्मेवारी तो ले। एक इंसान की तो जान चली जाती है, वो सड़क सुरक्षा हादसे में चला जाता है। सड़क की सुरक्षा कहाँ पे है? ये एप्लीकेशन देने लग रहे हैं मार्केट कमेटी और जिन लोगों ने मिट्टी डलवाई है, रोड़े डलवाई है, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे और दोषीगण को जो है ना सजा दिलवाए और मोहल्ले के लोगों को निजात दिलवाए। ऐसी अच्छा मुझे ये बताइए कि डर लगता है बारिश के दिनों में यहाँ से जाने में? बारिश के दिनों में लगता है, जो आपको पता है कीचड़ वगैरह होता है, पानी हो जाता है, हल्के से ब्रेक लगती है मोटरसाइकिल की, बंदा फिसल जाता है। अच्छा ये बताइए, अगर भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए, हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार तो वही है जो रोड बनाने वाले और सरकार, बीजेपी सरकार है जी। देखो आजकल की सरकार चल रही है। आप बताइए कि कौन जिम्मेवार होगा अगर हादसा हो जाए? इसके जिम्मेवार जी सरकार है या ठेकेदार है, बाकी कोई जिम्मेवार नहीं है। एक बात और कहना चाहूँगा जी मैं, बारिश के दिनों में या कुछ भी, बारिश के दिनों में तो यहाँ इतना डर लगता है कि यहाँ टूब जो मोटरसाइकिल गाड़ी में टूब होती है ना, वो पैर के चलनी पड़ती है ताकि कोई शिविर में फिट ना हो जाए, कोई खड्डे में ना पड़ जाए, कोई चोट ना लग जाए। एक बात और, अगर आप किसी भी लेडीज़ की डिलीवरी हो तो आप अगर मान लो वो लेडीज़ मिलगेट से ऑटो में बैठ के चलेगी ना, वो लोहरा चौक से पहले ही ऑटो के अंदर डिलीवरी हो जाती है। आप ये बताओ, इतने खड्डे इतने महसूस होते हैं, बताओ क्या करें? भाई बहुत बड़ी बात है कि अगर एक महिला की डिलीवरी होने वाली है तो उसको डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पूरे मिलगेट रोड के अंदर इतने खड्डे हैं कि पेन होने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पहले ही डिलीवरी हो जाती है। इस रोड पे तो ऑटो टूटता है और क्या है, सारे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं और ये ई रिक्शा है, खिलौना, ये तो वैसे रोज ज़्यादा। बताइए कि सड़क के अंदर गड्ढे या गड्ढों के अंदर सड़क बनाई हुई है? गड्ढों के अंदर सड़क बनाई है, गड्ढे तो हल्के फुल्के होया करे, यहाँ पे तो गाड़ी पलट जावे जी। अच्छा ये बताइए, अभी जो ये गड्ढे भरे जा रहे हैं ये सिर्फ मिट्टी डाल करके भरे जा रहे हैं, क्या लगता नहीं है कि मिट्टी के ऊपर किस तरीके से सीमेंट है, और अगर तारकोल भी डाला जाता है तो कैसे रुकेगा? सिर्फ मिट्टी डाले जी। मैंने तो यहाँ पे 25 साल हो गए, मैंने आज तक ये रोड कभी भी मन तक नहीं देखा, सारा टूटा पड़ा है जी। ठीक है। हाँ
ज़िंदगी ख़राब कर रखी है इस रोड की। अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जब आप रहते हैं, ऑटो चला करके ले करके जाते हैं, तो कितना स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है? क्या लगता है कभी रीढ़ की हड्डी के अंदर झटका आ गया तो? मजबूरी है जी, क्या करें, घर के लिए कमाना तो पड़ेगा। रोड यही रह गया तो गाड़ी भी टूटे, हमारा शरीर भी टूटे, सारा कुछ टूटे है जी। यहाँ पे कोई सुधार नहीं आया, आज तक तो आया को नहीं, आगे देखी जाओगी। अच्छा बारिश होती है तब कैसा हाल होता है यहाँ का? बारिश तो यहाँ पे है ना जी, पूरा पानी भर जाता है ऊपर तक, फिर तो गाड़ी चलनी मुश्किल है। अच्छा। फिर तो है ना रिक्स लेना है, मौत के लिए खेलना है। ठीक है। यानी खड्डा पता नहीं कहाँ पे हो और कहीं पे गाड़ी पलट जाओ। कि इस रोड के ऊपर कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है? इस रोड पर तकलीफ है, 6 महीने नहीं चलता, टूट जाता है। बनाते हैं, बनाएंगे, टेम्परेरी काम करते हैं, बस टूट जाता है 6 महीने अच्छा में। ये बताइए कि माल घटिया लगाया जाता है या फिर रोड बना करके सिर्फ उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है? माल भी घटिया लगाया जाता है। माल घटिया लगाया जाता घटिया माल लगाया। है। ये बताइए कि लगभग कितनी बार ये मिलगेट की रोड बन चुकी है और कितनी बार बन करके टूट चुकी है? इसकी तो कोई गिनती नहीं, अनगिनत चल रहा है ये तो। अनगिनत चल रहा है। अनगिनत। मेरे ख्याल से कितने उम्र हो गई है आपकी? मेरे को तो इस रोड पे 30 साल हो गए चलते हुए। 30 साल हो गए। 30 सालों के अंदर कितनी बार बन गई है ये तो बता रहा हूँ, कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती यानी कि 30 साल के अंदर मेरे ख्याल से तो 30 नहीं तो 15 बार तो बनी ही होगी ये सड़क। हो गया आराम से। इस तरीके की टूटी फूटी रोड के ऊपर खींचते तो कितना पसीना बह जाता है दिन में? बहुत ज़्यादा बहता है। बहुत ज्यादा बहता है। कितनी तकलीफ होती है? बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक प्लेन रोड होती है उसके ऊपर आप कितने मिनट के अंदर ये खींच लेते हैं और ऐसी टूटी रोड के ऊपर कितना समय लग जाता है? इसमें बहुत लगाता है, आधा पौना घंटा लगाता है। आधा पौना घंटा लग जाता है। जान कितनी लग जाती है? हैं, जान तो लगती है। अच्छा खाना कितने खाते हैं? लगता है कि इतना खाना खा रहे हैं आप जितना बोझ ढो रहे हैं? बहुत ज़्यादा खाना तो खा रही है ये। अच्छा। हाँ, खिंचाई तो होती है अभी। रोड तो काम का है ही नहीं। अच्छा मेयर गौतम सरदाना को क्या कहना चाहेंगे कि उनकी बनाई हुई रोड के ऊपर आपको कितना समय लग रहा है? उन पे बहुत ज़्यादा समय लग रहा है इस पे तो, और उस पे तो बहुत ज़्यादा समय लगता। अच्छा ये बताइए कि कितना टाइम हो चुका है इस रोड को बनाए हुए? इसको तो बहुत टाइम हो गया। कितने साल से रह रहे हैं आप? मैं तो 2-3 साल से रहा हूँ। 2-3 साल से ही रह रहे हैं। ठीक है। तो इतना ज़्यादा जोखिम जो है यहाँ के लोग उठा रहे हैं और आपको बता देते हैं कि इस बार मेयर गौतम सरदाना ने, विधायक कमल गुप्ता ने इस तरीके की सीमेंट यहाँ पर ला करके तैयार करवा दी है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी, ये देखिए हाथ के अंदर ले करके दिखाना चाहूँगी। ये आपके शहर की सीमेंट है जो ऐसे उड़ रही है और मान लीजिए बारिश आती है तो क्या हाल होगा। नहीं तो ना तो ये फेविकोल का काम करेगी और ना ही ये सीमेंट का काम करेगी। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी मिट्टी, ऐसी सीमेंट कहीं पर भी नहीं है जो मिलगेट के ऊपर बनाई गई है। मेयर गौतम सरदाना ने, जी हाँ, विधायक कमल गुप्ता ने एक अनोखा कारनामा कर करके दिखाया है और वो अनोखा कारनामा है मिट्टी को फेविकोल बना दिया है जिससे रोड के ऊपर चिपकाने में मदद मिलेगी। खैर आपको क्या लगता है कि मिलगेट क्षेत्र का कैसा है हाल, और अगर आप लोग मिलगेट क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो आप लोगों को कितनी तकलीफें आ रही हैं, और अगर हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार आप लोग किसको ठहराने वाले हैं, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले बारिश आई थी नई सब्जी मंडी के बाहर की बात करूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार संबोधन दिया था, उसी के सामने एक ऑटो पलट जाता है और उस ऑटो के पलटने की वजह से गंभीर चोटें उनको लगती हैं। हालांकि हो सकता है कि कोई हड्डी भी क्रैक हो सकती है। तो आपको क्या लगता है आपके शहर का ये विकास कैसा हो रहा है? क्या घोटाले कितने ज़्यादा हो रहे हैं? भ्रष्टाचार कितना फैल रहा है? रोडों के नाम के ऊपर कितने पैसे ठगे जा रहे हैं? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।